पर लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। प्रभु की प्रतिमा दिल में बसाए थे, मूर्ति दिल में बसाए थे। जैसे ही भगवान ने मूर्ति प्रतिमा खींची, हाय पिता करके चरणों पर गिर गए, गोदी ले लिया। बेटा मैं तेरी श्रद्धा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, हमसे कुछ मांग ले। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, जो इतने शब्द कहे हैं, ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मां का प्यार मिल गया, पिता का प्यार नहीं मिला, वो आज मिल गया। नहीं ले रहा? नहीं, तुझे बिन मांगे एक लोक देता हूं। बेटा अपने धाम जाएगा, अपने गांव जाएगा? जवाब दिया मैं गांव जाऊंगा। मैं वचन दे करके आए, जो जिंदा मैया रहूं करूं फिर फेरी, न ले ले तू प्रणाम आखिरी। मैं मां को वचन दे करके आए, अगर जिंदा रहिए तो ते दर्शन जरूर करबे। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, जैसे ही इतने शब्द जैसे ही कहे हैं, तो कहेगा ठीक है तुम जाओ और हम भी जाते हैं, तुम बाद में आ जाना। कि नहीं, हमारी मैया बहुत हो रही है, मेरी मैया भरोसा ना करे हम पे, तुम भी संग चलो। भगवान पीछे पीछे भक्त आगे आ। अब सोचो मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, ध्रुव जो थे मन में विचार आ गया, चलो मौसी के दरवाजे चले। मौसी मेरे गाल में तमाचा न देती तो भगवान की गोदी न मिलती। मौसी की तरफ मुड़े सोई भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए, मौसी से कहा मौसी मौसी के मात दरवाजो खोलो और आइयो तेरो सोते सज्जनों, मौसी ने दरवाजो खोलो, शर्म के माए गर्दन नीचे, मौसी के पैर छुए। मौसी चिंता मत कर, तेरी ही कृपा है जो पिता मिली। मौसी के दरवाजे से अपनी माँ के पास में पहुंचे। अपनी माँ के पास में मैया रोए रोए के अंधी हुई गई। ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी जो कि भगवान को प्राप्त कर पाते। कहते माता निर्माता भवती, माँ बच्चे की निर्माण करता होती है। माँ चाहे जैसा बनाए संतान को वैसा बना सकती है। ये सब माँ के हाथ में होता है। पर लेकिन आजकल की माताएं कुछ और अपने हिसाब से रखती है। जमीन में खेलना है, अरे गंदो कपड़ा गंदी कर, खेलना भी बहुत जरूरी है। बालक नहीं खेलेगा तब तक उसके शरीर की जो संचलन होती है वो आगे क्रियाएं ना बढ़ती हैं। खेलना भी बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे कई घरों में देखे, बड़े बड़े लोग जो रहते हैं, हमारे मित्र हैं, आपको बताएं, वो उनके 2 बालक हैं, वो खेलने के ही पैसे 30,000 रुपए महीने देते हैं, केवल खेलने के। कोच को 30,000 रुपए महीने देते हैं कि हमारे बालकों को खिलाओ, चाहे कुछ भी खेलें। खेलने से शरीर का संतुलन ठीक रहता है। और आजकल अरे गंदो वजन हाल गोदी उठा दी, धरती में तो छोड़ नहीं आए देती कष्टों।
मैया देख मैं आए गए। माँ बोली लाला मुझे दिखाई नहीं दे रो, क्योंकि रो रो करके माँ अंधी हो गई थी। इधर ध्रुव की माँ ने तपस्या की आंगन में, उधर ध्रुव ने तपस्या की, तब परम पिता परमात्मा मिले। ध्रुव ने फूंक मारी, नेत्र सही हुए, जैसे ही अपने दिल के टुकड़े को देखा तो हृदय गदगद होने लगा। ध्रुव से कहा लाला तुझे पिता मिले? हाँ मिले। जो वो है ना पीछे, जो पीछे मुड़ के देखा वो तो अंतर ध्यान हो गए थे। वही मंत्र का फिर जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भगवत सज्जनों, क्या हुआ? होना भी क्या था कि वही चतुर्भुजी भगवान अंकित, वही चतुर्भुजी भगवान और भक्त के अटा में बैठाड़े। तब उड़ी गए हो सबे हो सभा में जितनी थे ठाड़े। भक्तन को अरे तने मैया को छैया, अरे तने सुनी थी पूरी छैया और तू खुद उतरियो पूरे ललाट में तारे रही मैया। ए भैया खुद उतरियो पूरे ललाट में तारे रही मैया। मिटवैया और मेरी बजरंगी के बिना ललागी डमाडोल नैया। बिना भजन के ओ माधव तेरी डमाडोल नैया। प्यारे भगवत सज्जनों, भगवान ने दर्शन दिए, अपना जीवन धन्य किया सो किया, अपनी मैया का भी जीवन धन्य कर दिया। प्यारे भगवत सज्जनों, संतान का जीवन माँ बाप के हाथ में होता है और माँ बाप की इज्जत संतान के हाथ में होती है। समय समय पर सबकी परख होती है, सबकी। जवानी पर बेटी की परख कर सकते माँ बाप, हमारी बेटी किस तरीके से चल रही है, ये परख जवानी में आती है। संतान बच्चे की अगर परख करनी चाहिए लड़के की तो बुढ़ापे में सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा है। पत्नी की पति अगर परख करे तो गरीबी में, अमीरी में जो अपने हैं वो भी हैं, जो नहीं है वो भी हो जाते हैं। हाँ? मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, मैं तो एक ही बात कहेंगे कि भारत की माता